श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री। जो अत्यंत दुर्लभ वेद पुराण, बड़े बड़े ऋषि मनीषी, भगवत स्वरूप जितने भी हैं, संत महात्मा, ये सब जिन प्रभु के प्रेम रस को चखना चाहते हैं, प्रेम रस में डूबना चाहते हैं, वही प्रेम समुद्र प्रभु का हृदय राधा नाम में और राधा रूप में परिणित हुआ है। स्वयं प्रभु कहते हैं कि राधा बिना अशोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निःशक्त। राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा मेरी परम आत्मा, जीवन प्राण नित्य आधार। राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता जन जन में विस्तार। मैं राधा हूँ, राधा मैं हूँ, राधा माधव नित्य अभिन्न। एक सदा ही बने सरस दो, करते लीला ललित विभिन्न। प्रभु कह रहे हैं कि राधा बिना अशोभन मैं नित। मेरी शोभा, मेरी महिमा मूर्तिमान होकर के राधा रूप में है। यदि राधा बिना मुझे देखे तो मेरा वो शोभा रूप नहीं होता, क्योंकि मेरी शोभा ही राधा है। मैं सुशोभित होता हूं तो केवल राधा संग में। मेरा नव किशोर वपु जो किशोरी जी के समीप शोभा पाता है, वैसा मेरा किसी अवतार में या किसी भी भगवत रूप में शोभा नहीं, क्योंकि मेरी शोभा श्री राधा है। मेरे में जो भी सामर्थ्य है, जो भी मैं क्रिया करता हूं, जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वो केवल राधा, श्री राधा जू के ही बल से मैं बलवान हूं। प्रभु कह रहे हैं राधा जू की शक्ति से ही मैं क्रियावान हूं, नहीं तो मैं क्रियाहीन हूं, निश्चल हूं, निःशक्ति हूं। मेरे में क्रिया करने की सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य राधा है। राधा मेरी आत्मा है। जैसे श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद जी प्रभु श्री कृष्ण की जब दिनचर्या देखने जाते तो अपने आत्म स्वरूप के ध्यान में मगन होते हैं। तो वो ध्यान किसका होता है? श्री किशोरी जी का। कह रहे हैं राधा मेरी आत्मा है, परम आत्मा है,
सबके परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु की परमात्मा श्री राधा जू, श्री किशोरी जू, श्री लाडली जू। मेरी जीवन है राधा, मेरी प्राण है राधा और मेरी आधार है राधा। ओहो, प्रभु कह रहे हैं जो सबकी आत्मा है, जो सबके प्राण है, जो सबके जीवन है, सबके आधार है, वो कह रहे हैं मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा जीवन, मेरा आधार राधा है। सही पूछो तो हम में और किशोरी जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा ही किशोरी स्वरूप में है। मेरा प्रेम समुद्र सार रूप धारण करके सांद्रानंद घन किशोरी स्वरूप है। मैं एक ही दो रूपों में नित्य लीला परायण हूं। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह है दोई। इसलिए जो मेरी प्राण है, मेरे जीवन है, मेरी आत्मा है, मेरा आधार है, मेरी शक्ति है, मेरा बल है, मेरी शोभा है, मेरा प्रेम है, उन श्री स्वामी जी का जो राधा नाम है वो मुझे प्रियाजू से भी अधिक प्रिय है। प्रभु कह रहे राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। विचार करो, प्रभु कह रहे हैं कि किशोरी जू से भी हमें प्रिय किशोरी जू का राधा नाम है। इतना मधुर है ये, इतना प्रिय है ये कि यद्यपि ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात, ऐसा महामहिमा में सौंदर्य है, ऐसा बहुत प्रियता प्रदान करने वाला प्रियाजू का रूप है, पर उससे भी बढ़कर के नाम है राधा। राधा जब कोई राधा उच्चारण करता है तो राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। प्रभु को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि थोड़ी भी सकामता हृदय में है तो प्रभु के लिए वो प्रसन्नता की पुकार नहीं मानी जाती। वो पुकार प्रभु की प्रसन्नता का हेतु नहीं होती। अब निष्काम पूर्णतया होना बहुत कठिन है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से कामना में विचरण करता हुआ ये अंतःकरण हमें अपने अधीन कर लिया है और हम निष्काम बहुत कठिनता है। तो प्रभु के प्रसन्न करने के लिए प्रभु ने अपना सहज उपाय बता दिया। बोले राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मेरा हृदय कमल खिल जाता है जब कोई राधा ऐसा उच्चारण करता है तो मैं लुट जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं। अपने वृंदावन नित्य विहार रस के महापुरुष जन कहते हैं कि प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो को श्री राधा यस गावे तो अति आसक्त रूप रस लोभी श्याम तहां उठी धावे। यदि प्रभु किसी भक्त के कहीं कहीं प्रेमावेश में प्रेमाधीन हुए विराजमान है और अगर कोई बोले राधा राधा तो प्रभु एकदम सचेत होकर दौड़ पड़ते हैं राधा नाम श्रवण के लिए, अति आसक्त होकर के। राधा नाम रस के लोभी श्री लाल जो महाराज, जहां राधा उच्चारण किया जाता है, जहां राधा राधा वहां विराजमान है। कैसे? बोले प्रफुल्लित कमल कुसुम पर जैसे भ्रमर आन मड़रावे
त्यों ही राधा नाम उच्चारत विवश कृष्ण चले आवे। जैसे सुंदर पुष्प खिला और उसमें अद्भुत पराग की गंध पड़ते ही भ्रमर मतवाला होकर वहां आसक्त होकर के गुंजार करने लगता है, ऐसे ही जिसके मुख से राधा 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 ऐसा उच्चारण होता है तो विवश होकर के प्रभु वहां दौड़ करके उसके समीप आ जाते हैं। और यदि राधा नाम में तन्मयता हो जाए तो उसे दिखाई देगा कि केवल वो आ ही नहीं जाते, राधा नाम लेत ता आगे मोहन वेणु बजावे, प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले ता पर नेह जनावे। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है तो प्रभु उस नाम के श्रवण रस की लोभ वृत्ति से ऐसे दौड़कर चले आते हैं जैसे कमल में पराग लोभी भौरा करके आसक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, जैसे भौरा गुंजार करने लगता है उन्मत्त होकर, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण उस उपासक के सामने बंशी में राधा नाम गाते हुए दिखाई देते हैं, जो राधा राधा उच्चारण करता है। राधा नाम लेत ता आगे मोहन वेणु बजावे, और प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं तो उनके समीप प्रभु श्री कृष्ण अधीन होकर रहते, तापर नेह जनावे, उसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। श्रीमद राधा सुधा निधि में यद जापा सकृदेव गोकुलपते राकर्ष कस तत्क्षणा, राधा ऐसा उच्चारण किया कि प्रभु तत्काल अधीन होकर वहीं उपस्थित हो जाते हैं। कैसी अद्भुत महिमा प्रियाजू के नाम की है। राधा नाम उपासक को हरि आपुन ऋणी कहावे। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है तो प्रभु हृदय में विचार करते हैं कि इस राधा नाम के बदले में से क्या दूं। तो संपूर्ण सृष्टि तो मायामय है, वो तो पातकियों को भी प्राप्त होती है। जो कुमार्गगामी हैं, पापाचरण करने वाले हैं, उनके पास भी संसार की भौतिक सामग्रियों की बाहुल्यता देखी गई है। तो अगर अपने भक्त को, अपने राधा नाम जापक को प्रभु संसार की वस्तुएं दे दें, ये तो फुसलाना हो गया। तो प्रभु ऐसा कर नहीं सकते कि भक्त के हृदय को संसार की भोग सामग्रियों में आसक्त कर दे कि ये तुम्हारा फल है। ये तो पापियों को भी प्राप्त है। प्रभु क्या करते हैं, देखते हैं कि जिस राधा नाम के बल से मैं बलवान हूं, जिस राधा नाम के प्रेम रसासों का पान करके मैं उन्मत्त हूं, वो ये राधा नाम बोल रहा है, तो मेरे पास बचा क्या देने के लिए। तो प्रभु सदैव जैसे कोई ऋणी होकर के ऋणदाता की तरफ देखता है कि मैं इसका धन लिया हूं और इसके बदले में कुछ दे नहीं सकता, इसलिए मैं ऋणी हूं, तो दैन्य रहता है। ऐसे प्रभु राधा उपासक के सामने दैन्य रहते हैं। अनुलिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विनवसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। प्रभु उसके सारे अपराध नष्ट कर देते हैं। अनंत जन्मों के जो पापाचरण, जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों के द्वारा कर्म हुए, वो कर्म हमें बांधे हुए बार बार जन्म मरण के चक्र में ले जाते हैं। प्रभु उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं। आगे कोई चूक हो जाए तो अनुलिख्यान, लिखेंगे ही नहीं। फिर प्रेम विवश होकर सोचते क्या दे राधा नाम के बदले में। कुछ उनको नहीं मिलता कि राधा नाम के बदले में क्या दे, क्योंकि राधा राधा जप करके तो आप ही प्रेम उन्मत्त होते। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद। तो प्रभु अपने को ऋणी कहावे। अब उस ऋण को चुकाने के लिए उसे अखंड वृंदावन वास दे देते हैं। ताही हेत किशोरी हितसो कर गही विपिन बसावे। बहुत प्रेम मान करके लालजू उस उपासक को श्री लाडली जू के समीप नवनिभृत निकुंज में वास प्रदान कर देते हैं। लालजू ही प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। बिना लालजू की कृपा के प्रिया के नाम और प्रिया के धाम और प्रिया के चरणों की उपासना हो ही नहीं सकती।
श्री कृष्ण कृपा हुई है जिसके ऊपर भी, तभी वो धामवासी, तभी वो राधा नाम उपासी हुआ है। तो यहां कह रहे कि मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। जो प्रेम से राधा 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 राधा, वो हमको खरीद ले, ये हमारा मूल्य है। राधा नाम सुनाकर जो चाहे खरीद ले, ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय, प्रिय प्रियजन सिरमौर, राधा सा कोई न कहीं है, मेरा प्राणाधिक प्रिय और। किशोरी जी के सिवा और हमारा कोई प्यारा नहीं। मेरे करोड़ों प्राण किशोरी जी पर न्योछावर हैं, श्री लालजू महाराज कह रहे हैं। ये राधा नाम रेफो ही कोटि जन्माघम, कर्म भोगम शुभाशुभम, आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। राधा नाम का पहला अक्षर रा। जब कोई राधा नाम की भावना में डूबकर राधा नाम उच्चारण करने की चेष्टा करता है, तो जहां रा ऐसा बोला तो उच्चारण करते ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम, जितने शुभ अशुभ कर्म बंधन कारक थे करोड़ों जन्मों के, वो सब नष्ट हो गए। विश्वास करो, आपको क्या मिला है? ये वेदों की पहुंच के बाहर की बात है। ये जो राधा नाम का गायन कर रहे हैं, राधा नाम का श्रवण कर रहे हैं, राधा नाम में उन्मत्त होकर नाच रहे हैं, ये केवल केवल प्रियालाल की कृपा है, केवल केवल, दूसरा कोई नहीं। ये दुर्लभ नाम है, सच्ची मानिए। विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, ये अगोचर नाम है, अगोचर रूप है। यो वृंदावन सीमनी, केवल वृंदावन की सीमा के अंतर्गत ही वृंदावन रज का सेवन करने वाला या वृंदावन वासी के संग का रंग चढ़ाने वाला अपने हृदय में राधा नाम बोल सकता, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। प्रभु का नाम नहीं जप सकते, फिर प्रभु जो नाम जप करते हैं, हरि रसना राधा राधा रट, वो राधा नाम कैसे कोई उच्चारण कर सकता है बिना वृंदावन रज की कृपा के, बिना वृंदावन रसिकों की कृपा के, बिना वृंदावन युगल किशोर की कृपा के। जहां कोई राधा नाम की भावना में डूबकर राधा नाम उच्चारण करने की चेष्टा की और रा बोला, तो बोले कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम, नष्ट हो गए शुभ अशुभ। आपको इस बात को सुनकर विश्वास करना चाहिए कि आप क्या पा गए हैं। जब तक आपको विश्वास नहीं होता है, तब तक हमारे यद्यपि फल सुरक्षित है, पर वर्तमान में जो मुझे एक महत्व बुद्धि से आनंद अनुभव होता है, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए महिमा जो नाम की, रूप की, लीला की, गुणों की हम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उसी लेके हमारी सारी महत्व बुद्धि नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में हो जाए। कैसा अद्भुत कृपा हुई। देखो, इसके लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते कि कहा मैं तुच्छ अधम मूढ़मती, और कहा ये राधा नाम जो वेद उपनिषद भी जिसको नहीं जानते हैं, यदि वो राधा नाम हमारी जिह्वा पे, हमारे हृदय में स्फुरित हो रहा है, तो ये केवल वृंदावन की महिमा है, इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। जबकि राधा स्वरूप ही हैं आचार्य चरण। राधैवेष्टम सांप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्म नैवम वंदे राधा पाद पद्म। सर्वस्व राधा जिनकी है, वो कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ्य कहां कि मैं राधा राधा बोल सकूं। ये जो राधा नाम हृदय में स्फुरित होता है, जो राधा नाम जिह्वा में आया है, ये केवल वृंदावन की कृपा है। आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। जब बड़ा की मात्रा रा के साथ उच्चारण होती है, तो उसी समय उसके आवागमन के चक्र को नष्ट कर देते हैं प्रभु। अब ये जन्मेगा नहीं, कर्म विवश होकर अब इसका जन्म नहीं होगा।
कोई भी ऐसा रोग नहीं जो राधा नाम के गायन से, राधा नाम के जप से नष्ट ना हो जाए। पर राधा नाम का जहां जब प्रारंभ होता है तो किशोरी जी के चरणों की ऐसी आसक्ति प्रकट होती है कि शरीर रखना या ना रखना दोनों समान हो जाते। इसलिए उपासक चाहता ही नहीं कि शरीर स्वस्थ हो जाए, क्योंकि शरीर स्वस्थ भोगों के सुख के लिए है, और शरीर राग छूट करके प्रियाजू के अनुराग रस में जब वृत्ति लगती, इसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे कोई सोचे कि यदि ऐसा है तो आपकी किडनी क्यों नहीं हो गई, आप भी तो राधा नाम गा रहे रहा। जिसकी नई भी है वो भी तो नष्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। तो इन जो आज नहीं तो कल नष्ट होना है उनके लिए क्या उपाय करना। हमें तो वो बात देखनी है जो सदैव सनातन प्राप्त हो, वो है प्रियाजू के चरणों की सानिध्य। प्रियाजू के चरणों के सानिध्य में जो योग्यता सेवा आदि की जिस शरीर से होती है, वो पांच भौतिक शरीर थोड़ी होती है, वो तो आत्म स्वरूप होता है, वो भगवत स्वरूप होता है, और वो उनकी कृपा से प्राप्त होगा। तो हम इतने घाटे का सौदा क्यों राधा नाम से करें कि हमारा ये शरीर स्वस्थ हो जाए। कितने दिन के लिए ये जाएगा, जब जाएगा तो छोड़ दो उसका योगक्षेम का भाव, मैं जीवित रहूं, मरूं, स्वस्थ रहूं, कष्ट में रहूं, इसका भाव छोड़ो। जहां जाना है वहां का भाव पकड़ो, वही बुद्धिमान है। जहां जाना है, जो अनंत काल तक महासुख प्रदान करने वाले हैं, हमें उनसे अपना नाता जोड़ना है, उनसे। ये शरीर तो कुछ समय के लिए है, सबका नष्ट हुआ है, इसलिए ये भी नष्ट होगा। ये विचार केवल वाणी में नहीं रहते, हृदय में आ जाते हैं। नहीं तो सच्ची मानो राधा नाम का प्रभाव ऐसा है, कोई भी ऐसा रोग नहीं जो राधा नाम से नष्ट ना हो जाए। बहुत से चमत्कार राधा नाम से संतों ने किए हैं। पूज्य भाई जी महाराज बहुत से बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हुए थे, एक कपड़ा से पूरा शरीर ढके हुए आए और हल्की सी बदबू भी आ रही थी शरीर से। तो उन्होंने आकर के प्रणाम मुद्रा में कहा कि भाई जी, बस आपसे सुना था कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है, पर आपसे बता रहा हूं कि अब रहा नहीं जाता, जिया नहीं जाता, अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। क्या बात है, कौन हो तुम, ऐसे क्यों अपने को ढके हुए हो, खोलो। तो खोला तो पूरा शरीर गलित कुष्ठ से युक्त था, दुर्गंध पी मवाद। तो तुम प्रभु के द्वारा दिए हुए इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते हो। तुम्हें चाहिए कि आनंद पूर्वक भगवत नाम जप करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, तो उनका नाम में प्रीति ही नहीं है। अब इतना कष्ट रहता है कि नाम की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती है। भाई जी ने ऐसे स्पर्श किया, राधा 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 राधा, उसी समय शरीर से कुष्ठ जिसे कोई नाटक दिखा रहा हो, चमत्कार गायब हो गया। कितने ऐसे भाई जी के चरित्र में आते हैं, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में ऐसी, और संतों के पास जितनी भी शक्तियां वो सब नाम से ही तो जागृत होती हैं। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो राधा नाम से दूर नहीं हो सकता, पक्का समझ लेना। कोई भी, यदि आप ऐसा परीक्षा करना चाहते हैं कि देखें राधा नाम में सामर्थ्य है कि नहीं, पर इस परीक्षा के बाद फिर आप आगे भक्ति में बढ़ सके ऐसा वादा नहीं है, क्योंकि चूक हो जाएगी, रागमयी बुद्धि हो जाएगी, फिर बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरुआत से ही निष्कामता का पाठ पढ़ाया जाता है कि हम श्री जी तक पहुंच जाएं। ये सच्ची मानिए, राधा नाम का एक अमोघ प्रभाव है। ये रोग क्या है? अच्छा, रोग जो होता है वो पूर्व पाप के परिणाम से ही तो होता है। जब वो नई सृष्टि रच सकते हैं तो हमारा नया भाग्य नहीं रच सकते क्या? सुदामा जी के भाग्य में श्री 6 लिखा हुआ था, लक्ष्मी का नाश मतलब दरिद्रता। और जब प्रभु ने 2 मुट्ठी तंदुल पा करके उन्हें अमोघ संपदा दी, जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी रच दी, तो ब्रह्मा जी द्वारिकाधीश प्रभु के पास आए और कहा, प्रभु कानून आपने ही बनाया है कि जो विधना ने लिख दिए छठी राव के अंक, और राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। तो प्रभु इनके कर्म परिणाम से इनके भाग्य में श्री 6 लिखा गया था, लक्ष्मी का नाश अर्थात दरिद्रता।
और आपने तो बड़े बड़े श्रीवानों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली श्री दे दी इनको। प्रभु आपके ही कानून से आपकी बात ये कट जाएगी, आपका बनाया हुआ कानून है, क्योंकि विधना हम ही है, विधि लिखने वाले तो हम ही ने तो लिखा था। तो बोले अभी अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा किया है, उसका पुण्य क्या होता है आप ये बताओ। अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को इन्होंने अभी अभी तृप्त कर दिया, क्योंकि जब हमने इनके तंदुल पाए तो मुझे तृप्ति हुई, और मेरे रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं, तो अनंत ब्रह्मांडों का भंडारा हो गया, क्योंकि मैं तृप्त हो गया। अब बताओ इनका कितना पुण्य होता है, आप विधान लगा के बताओ। तो हाथ जोड़े खड़े रहे, बोले श्री 6 की जगह उल्टा करो, श्री 6 को उल्टा करो तो यक्ष श्री, यक्ष श्री जैसे कुबेर, ऐसे धनाध्यक्ष कुबेर के समान यक्ष श्री, अनंत संपत्तिवान प्रभु, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, उनके आगे कोई कानून काम नहीं करता। तो अकारादि गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत, मृत्यु का भय, रोग की पीड़ा और जन्म मृत्यु का एक कठिन चक्र, जब कोई बोलता है रा, तो बड़ा की मात्रा बीच में जो आई उसने नष्ट कर दिया। धकार आयुषो हानि माकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणो भिक्तिभ्या प्रणश्यन्ति न संशया। कह रहे हैं फिर इसके बाद जब ध उच्चारण किया तो उसकी जो आयु नष्ट करने वाले कर्म हुए थे, अकाल मृत्यु कराने वाले, वो नष्ट हो गए। राधा नाम जापक की जो अकाल मृत्यु कराने वाले कर्म वो सब नष्ट हो गए, उसकी आयु की वृद्धि हो गई। और कभी भी कोई भी कर्म बन जाए तो उसको बहुबंधन नहीं प्राप्त होगा, कभी भी। राधा नाम उच्चारण कर, इस महामहिमा में राधा नाम का जो गायन करता है, स्मरण करता है, उच्चारण करता है, वो संदेह रहित हो जाए, उसे गर्भवास में नहीं जाना पड़ेगा, उसे भवबंधन नहीं प्राप्त होगा। ये सब नष्ट कर देंगे प्रभु जो राधा नाम उच्चारण करता है। श्रवण स्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यन्ति न संशया, बिल्कुल संशय मत करना, क्योंकि संशय करना जीव का स्वभाव। राधा राधा बस इसी सब हो जाएगा। और ये जो बहुत बड़े बड़े साधन वर्णन किए गए हैं और सब ऐसे ही है। अरे जिस मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि महापुरुष जन प्रयत्नशील रहते हैं, राधा नाम जापक कह रहे हैं कि विभेम कैवल्यता, मुझे डर लगता है, छोड़ो ऐसी मुक्ति की वार्ता नहीं। और यहां मुक्ति लुटती है राधा नाम उच्चारण करने वालों के चरणों में। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेप्सितम सदानंदम सर्वसिद्ध्योगमीश्वरम। कह रहे जब राधा इस नाम का राउच्चारण हुआ तो निश्चला प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में स्फुरित होने लगी। जब राधा नाम की कृपा का अनुभव होगा तो आप देखोगे राधा जिह्वा से निकल रहा है, रोम रोम राधा नाम में डूब रहा है और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ स्थिति होती। राधा राधा राधा, अश्रु चल रहे हैं, पुलकित शरीर है, राधा राधा राधा। उसे प्रिया प्रीतम के दासत्व की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण पदाम्बुजे, श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उसे दासता रूपी परम सिद्धि मिलती है जो राधा उच्चारण करता है। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम, जो राधा राधा उच्चारण करता है उसकी कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो राधा नाम से पूर्ण ना हो जाए। पर एक बात होती है, जैसे अंधेरे में हमें कोई दूसरी वस्तु का दूसरा भाव बोध हो, सत्य भाव ना हो, लेकिन जब प्रकाश हो जाए तो सत्य भाव हो जाता है। तो जब नाम जपते हैं तो इससे जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश में जब लोक लोकांतर के भोगों को चाहने वाले मन की उस वृत्ति और भोगों को उपासक देखता है तो घृणा हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, अपने आप अनिच्छा हो जाती है। और कुछ उपासक प्रभु से ऐसे स्वयं प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु आपके श्री चरणों की भक्ति न छूटे,
हम जो कामनाएं कर रहे हैं, अगर ये भक्ति छुटाने वाली हो ना, तो कभी पूरी मत करना। भक्तों के हृदय से ऐसी प्रार्थना होने लगती है, नहीं तो प्रभु ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि उसे दिखाई देता है सब मिथ्या है। कैसा घृणित उसके अंदर भोगों के प्रति भाव आ जाता है। कह रहे हैं रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी प्रभु के भक्त जन भोगों को, विषयों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे किए हुए वमन की तरफ देखा नहीं जाता। जैसे पता हो सुंदर वस्तु है पर विष पड़ा है तो नहीं खाएंगे, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। तो जब हम प्रियाजू के राधा राधा नाम का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमें निश्चला प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम का दासत्व भाव उतरता है। और जितनी भी सिद्धियां हैं ईश्वर के पास, ईश्वर कोटि की, वो सब सिद्धियां राधा नाम जापक, राधा नाम गायन, राधा नाम श्रवण करने वालों के चरणों में लौटती। ऐसा महाप्रभु ने भी कहा, श्री राधा किंक्रीणाम लुठती चरणयोर अद्भुता सिद्ध कोटि। करोड़ों सिद्धियां उसके चरणों में लौटते, जो प्रियाजू के नाम और प्रियाजू की दासता के भाव से युक्त हो जाता है। धकारा सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम। आहा, जो राधा राधा उच्चारण करता है, तो कह रहे हैं राधा नाम उच्चारण करने वाला यदि चाहे तो सारिष्ट मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, प्रभु के तत्व का ज्ञान और प्रभु के समान रूप धारण करके प्रभु के समान भोग प्राप्त करके प्रभु के धाम में रहने का अधिकार। जो राधा राधा नाम उच्चारण करता है, आकारस तेजसाम राशिम दान शक्तिम हरे यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरिस्मृतिम श्रुत्युक्ति स्मरणाद्योगान मोहजालम च किलविषम रोग शोक मृत्यु यमा वेपन्ते नात्र संशया। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, वो इतना उदार हो जाता है कि औढ़रदानी परमदानी भगवान शिव भी आश्चर्यचकित होते हैं। वो ऐसा उदार होता है। क्या उदारता है! राधा नाम जापक राधा नाम का दान करता है। राधा नाम में रूप में डूबा हुआ उपासक राधा चरणारविंद का जो सेवा भाव, जो प्रेम भाव है, वो प्रदान करता है। ये अत्यंत दुर्लभ है। औढ़रदानी महाशिव भी इसके लिए कह रहे कि ये हमसे बड़ा है, क्योंकि ये राधा रस का दान करता है। वो बड़ा उदार होता है और तेजो राशि होता है। जो राधा नाम जप करता है तो कैसा तेज होता है उसका, पांचभौतिक शरीर का नहीं, स्वरूप का तेज। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई है। करोड़ करोड़ लक्ष्मियां आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा उसे सहचरी वपु प्राप्त होता है। स्वामी जी की सखियां कितनी सुंदर है कि एक सखी को देखकर करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा तेज। और योग शक्ति, योग शक्ति के द्वारा बहुत दूर की बात सुनी जा सकती, तुम्हारे मन की बात जानी जा सकती, बहुत तरह की योग शक्तियां। लेकिन आज तक किसी योगी की इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि हमारी प्रियाजू के मन में क्या है, लालजू के मन में क्या है, ये जान पावे। लेकिन राधा नाम जापक कैसी योग शक्ति को प्राप्त होता है? मन मन की रुचि जानिने है विधि अनुसरे। प्रियालाल के मन की बात जानकर वैसी सेवा सौंज से उनको सुख पहुंचाते हैं। योग में सदैव मति रहती है, वियोग का यहां प्रवेश ही नहीं है। रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। आठों पहर अपनी प्रियालाल के समीप रहकर महासुख का, महासुख का अनुभव, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। सोचो, प्रभु के एक झलक पाकर बड़े बड़े महापुरुष उन्मत्त हो जाते हैं। वो प्रभु जिनकी एक झलक के लिए लालायित रहते, निरंतर देखते हुए भी, वो प्रियाजू और वो लालजू और उनके समीप सदैव हमको रहने को मिलेगा, इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है।
और सदैव उसको अखंड स्मृति प्राप्त हो जाती। बहुत बड़ी काम की बात। प्रियालाल की स्मृति प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, अखंड स्मृति। दर्शन तो बहुतों को हो जाते हैं जो लगे हैं प्रभु में, कभी कृपा कर। दर्शन तो उसको भी प्रियालाल ने दे दिए जो गाय चरा रहा है बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी है। अखंड स्मृति, चाहे जग रहा हो, सो रहा हो, चल रहा हो, बैठा हो, क्रियाहीन हो या क्रियाशील हो, हर समय प्रियालाल की अद्भुत रूप माधुरी, लीला माधुरी झलक रही। प्रियालाल की स्मृति, ये स्मृति से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत शोधी हुई बात है, भगवत साक्षात्कार भी इसके सामने नहीं है। इसकी बराबरी भगवत साक्षात्कार भी नहीं है। यद्यपि ये सब समझ नहीं पाएंगे हमारी बात, लेकिन भगवत अखंड स्मृति के सामने भगवत साक्षात्कार भी नहीं है। अखंड स्मृति भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी मांगा गया है, प्रभु आप अपने भक्तों का संग और अपनी स्मृति प्रदान करो। राधा नाम गायन करने वाला, जपने वाला, ध्यान करने वाला, श्रवण करने वाला अखंड स्मृति को प्राप्त होता है। जो राधा नाम का उच्चारण करता रहता है, ये कलियुगी मोह जाल उसे कभी अपने फांस में फंसा नहीं सकता। अब हमें और क्या चाहिए? देखो राधा नाम की महिमा, रास के रास पापाचरण जो हमने पूर्व में किए उनको भस्म करके तेजो रास स्वरूप का प्रकाश कर देना, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाना, प्रभु के निरंतर समीप रहना। बस इस पर विश्वास करो। देखो विश्वास के बिना आपके पास बहुत कीमती वस्तु है, पर आप गरीब अपने को अनुभव करेंगे। पारसमणि हो, विश्वास ना हो तो आपको गरीबी का अनुभव होगा कि क्या है मेरे पास। एक बार उदाहरण में, एक संत की सेवा में एक गृहस्थ जाया करते थे, 10 वर्ष सेवा की। तो उनका बेटा तुम्हारी दैन्यता और सेवा, देखो सेवा तभी सेव्य को प्रसन्न करती है जब दैन्यता हो। अगर थोड़ा भी अहम है तो रंग नहीं लाएगी सेवा, ध्यान रखना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के संतों के चरणों की सेवा बड़ी दुर्लभ है। जिनको सौभाग्य से मिली वो ये सावधान रहे कि यदि मान के भोक्ता बन गए तो गुरु सेवा के रंग से वंचित हो जाओगे। मान नहीं होना चाहिए, सब ही मान प्रद, आप अमानी। सबको मान प्रदान करना, स्वयं अमानी रहना, तभी सेवा का रंग चढ़ता है। तो दैन्य होकर गुरुदेव की सेवा करते, संत भगवान की सेवा करते। एक दिन बहुत मन प्रसन्न हुआ उनकी सेवा से और कहा, बेटा जीवन की पूरी कमाई हम तुम्हें देना चाहते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। हम मतलब कोई हीरा जवाहरात बाबा ने खूब भक्तों से एकत्रित किए होंगे, वही देना चाहते हैं। बोले बेटा कभी किसी को कहना नहीं, बहुत गुप्त और हमारे जीवन का पूरा फल है ऐसा। देव महाराज बोले पहले गंगा स्नान कर आओ, यमुना स्नान कर आओ, फिर अब वो स्नान करने के लिए गए तो जो मिलने वाले जन थे गांव में प्राय भगवत नाम का पहले उच्चारण, अब तो बहुत जैसे कोई ग्रामीण लोग हैं तो राम राम भैया ऐसे बोलते थे, भगवान नाम ही। गंगा स्नान करके आए, प्रणाम किया, बैठे। बोले बेटा जीवन भर हमने जो कमाया वो तुम्हें दे रहे, बहुत गुप्त रखा। बोले देव ना महाराज। बोले राम राम। ये बोलो एकदम सूख सा गया। मतलब फुसलाना ही था तो इतनी भूमिका काहे को बनाई। बोले महाराज हो गया। बोले हाँ बेटा यही जीवन की हमारी कमाई थी। उसके मन में आया कि तो चरवाहे लोग भी हमसे बोल रहे थे कि राम राम भैया कहाँ जा रहे हो, गंगा नहाए। अच्छा राम राम भैया। और गुरु जी को बहुत बोलना नहीं, बड़ा गुप्त और बड़ा जीवन। ये तो एक चरवाहा भी
मतलब सेवा तो करता पर अंदर से असंतुष्ट हो गया कि गुरुजी ने हमें मतलब फुसला दिया, बहला दिया। गुरुजी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि इसका सेवा उल्लास और आनंद कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करोगे तुम, वो झोली हमारी उतार के लाए। उन्होंने अपनी सिद्धि से एक हीरा प्रकट किया। वो बोले बेटा इसे हम बेचना चाहते थे, पर हम बाजार जाएंगे नहीं, बाबा जी हैं, लोग क्या कहेंगे, तुम इसकी कीमत पूछ आओ। बेचना नहीं, केवल कीमत पूछ के आ जाओ, फिर बेच दिया जाएगा। वो छोटा सा पत्थर चमकता हुआ सब्जी मंडी में गया कि इसके बदले में कुछ दोगे। देखा तो कहा 1-8 किलो आलू ले लो, और क्या है, कुछ है। अब वो क्या जाने सब्जी बेचने वाला कि क्या है ये, पर हाँ है कुछ चमक रहा है, तो 1-2 किलो आलू ले लीजिए। बोले नहीं मैं लेना नहीं, लाओ। बनिया की दुकान में गया, उसने देखा हाँ ठीक है 1000 रुपया ले लो इसके। उसको लगा कहाँ 1 किलो आलू, कहाँ 1000। उत्साह बढ़ा, स्वर्णकार के पास गया, तो स्वर्णकार ने हालत देख के समझा कि कहीं नकली मिल गया होगा, इसको असली कहाँ से मिलेगा। तो उसने कहा तुम्हें 1 लाख रुपया दे सकते हैं, लाओ। फिर जौहरी के पास गया, जो शहर का सबसे बड़ा जौहरी था। तो उसने कहा सत्य बात यह है कि यहाँ जितनी स्वर्ण आभूषण सामग्री रुपया पैसा है सब आपको दे दें तो भी इस हीरे की कीमत नहीं होगी, क्योंकि ये दिव्य हीरा है और ये तो सब प्राकृतिक वस्तु है। गुरुजी के पास गए और बोले गुरुदेव ये तो बहुत अमूल्य हीरा है। बोले बेटा कैसे जाना। बोले जब सबसे बड़े जौहरी के पास गए तब। तो सीधे जौहरी के पास नहीं, पहले तो आलू वाले के पास गए, 1 किलो आलू ले लो। फिर किसी बनिया ने कहा 1000 रुपये ले लो, स्वर्णकार ने कहा 1 लाख रुपए। लेकिन जौहरी ने बताया कि जितनी सामग्री हमारे पास स्वर्ण आभूषण आदि है ये सब देने पर भी इसकी कीमत। बोले बेटा ऐसे ही भगवत नाम है, भगवत नाम की महिमा तो कोई संत फकीर जौहरी जानता है, आलू भाटा बेचने वाले थोड़ी जानेंगे हीरे की कीमत। ऐसे ही जो प्रभु का नाम है, और ये राधा नाम तो स्वयं प्रभु लेते हैं। पर बस यही है कि पार्थिव बुद्धि होने, अब तो राधा ही राधा शुरू है, बस कोई मतलब कोई और नहीं, राधा क्या करें वहां बैठ जाके, वो तो घर में भी करते रहेंगे राधा, क्योंकि वहां राधा ही राधा हो रहा है। और करना क्या है, राधा ही राधा तो करना है, और क्या करना है। रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधव, धा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावत्यु ससंभ्रम। जब कोई राधा नाम उच्चारण करने के लिए माधव श्री कृष्ण आनंद से झूम उठते हैं, और धा शब्द कह के जब राधा नाम वो पूरा किया तो प्रभु बिके हुए सदैव उसके पीछे चलते हैं। अब ऐसा गार्ड चले हमारे साथ, अब हमें भय रहे, तभी तो निर्भय हो जाता है भक्त, निश्चिंत हो जाता है, निश्चोक हो जाता है। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जो प्रहलाद जी के ऊपर की न गई हो हिरण्यकश्यप के द्वारा। बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सी, बड़े बड़े मारणों का प्रयोग करना, बड़े बड़े। अब वो तो त्रिभुवनपति है, एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। मित्रों को बताते कि सदैव मुझे हरि अपनी गोद में रखते हैं। आप विश्वास करो, आप राधा राधा बोल रहे, प्रभु श्री कृष्ण चल रहे हैं साथ। जिसके साथ प्रभु चल रहे हैं उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है क्या। अच्छा, जो बिगड़ने वाला है वो बिगड़ जाएगा, कभी भी बिगड़ जाए, हमें उसकी जरूरत नहीं। अपने लोग क्या है कि सच्चिदानंद की तरफ वृत्ति ना होने के कारण इस पार्थिव पांच भौतिक में इतने आ सकते हैं कि भक्ति का फल ही तभी समझते हैं जब इसके भोग मिले और ये स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसका सम्मान हो, तो बोले बहुत कृपा है भगवान की, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य है। ये बहुत बड़ी भूल है, इस पे मत फंसिए। अपमान हो, दुख हो, रोग ग्रसित हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप पवित्र होते चले जा रहे हैं, प्रिया प्रीतम के समीप जाना है। इस शरीर स्वस्थ रहना, नाना प्रकार की भोग सामग्री की बाहुल्यता हो जाना, लोगों की जय जयकार हो जाना, ये सब स्वप्न है, इसे सत्य मत मानो। इसके लिए
कोई उपाय मत करो, ये तो अन्न मांगे आगे आवे गो, जियो पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी। इसके लिए मांगना थोड़ी प्रियाजू से कि प्रियाजू हमें खान पान की व्यवस्था कर दो, कपड़ा लत्ता की। अरे नहीं, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। योगक्षेमम वहाम्य हम। देखो अपने लोग किस कोटि के भक्त हैं, किस कोटि की व्यवस्था है, सोचो, आप विचार करके देखो। अगर कोई प्रणाम करता है तो संकोच लगता है अंदर कि इसकी श्रद्धा के सामने मेरी श्रद्धा क्या है, वो तो लौट गया अपने शरीर। हमारा इतना शरीर कि हम झुक भी नहीं सकते, तो हमसे तो श्रद्धावान ही है। संकोच लगता है कि उसके भाव को देखकर कि उसका भाव कितना श्रेष्ठ है। एक बार चरण छू लूं, सामने से बोल रहे एक बार चरण छू लूं, एक बार आपको छू लूं, कितना पवित्र भाव है उनका। और हम अपना कितना, हमें छूना नहीं क्योंकि हम तुमसे श्रेष्ठ है। संकोच लगता है कि इनकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। अब सोचो अपने लोग किस कोटि के भक्त होंगे और किस कोटि की कृपा है, दोनों को देख लीजिए। अभी वर्तमान में जिसे आपको लगता है कि राधा नाम उपासक को क्या क्या है, तो जो तुम्हें प्राप्त है ना अभी, उसके लिए उद्धव शिव शनकादि आदि याचना करते हैं। आप विश्वास नहीं कर रहे ना, ये वो दुर्लभ धाम है, पूछो मत। ये जो राधा राधा, ये केवल इस महामहिम वृंदावन की कृपा है। केवल वृंदावन कैसे आनंद की अटखेलियां हृदय लेता है जब कानों में सुनाई पड़ता है राधा राधा, एक साथ गूंज, एक साथ पूरे। जब सब लोग बोलते हो ना, तो राधा नाम की जो गूंज होती है ना, हमारे ही नहीं, हमारे प्रभु के भी हृदय में एकदम आनंदित। हमें चाहिए क्या, यही करना है, तुम्हारी जूठन पाला है, तुम्हें तुम्हारे यश का गान करना है, तुम्हारे नाम का गान करना है और तुम्हारे पास रहना है। हमें कहीं जाना नहीं, हमें कुछ मांगना नहीं, बस इतने चाहिए आपके पास रहो, आपको देख करके आपका नाम गुणगान गाऊं, आपकी जूठन पाऊं, आपके दुलार में रहो, आपको दुलार करूं। रा शब्दोच्चारणात् भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम, धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे पदम। रा इत्यादान वचनो धा च निर्वाण वाचकः यतो आपनोति मुक्तिम च साचा राधा प्रकीर्तिता। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त हो जाता है। जो द्वंद्व विमुक्ता होना बहुत कठिन है, कहना सरल है, बहुत कठिन है, पर राधा 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 आप कहते रहिए तो आपके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई भी द्वंद्व आपको परास्त नहीं कर पाएगा। श्री हरि के धाम के दरवाजे पे खड़े होकर जन स्वागत की सामग्री लिए हुए राह देखते रहते हैं कि राधा नाम जापक कब पधारे। धाम में उसके स्वागत की तैयारी की जाती है। जो राधा नाम में पूज्य, जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा, उन्होंने देखा खुले नेत्रों से कि बहुत सी नौ किशोरियां आसपास पालकी लिए हैं और बीच में एक नवीन किशोरी का नवीन श्रृंगार करके वृंदावन ले जाया जा रहा है। अपने परिकर से कहा, हमें लगता है भाई जी महाराज जा रहे हैं, ऐसा हमने अभी देखा दृश्य, पता लगाओ। वहां पता लगाया गीता वाटिका में, तो पता लगा कि भाई जी महाराज परसों पधार गए थे कल, ऐसा। क्योंकि फोन आदि का तो समय था नहीं, जाके फिर भाई तो लिखा है उस जीवनी में, पंडित गया प्रसाद जी को यहाँ गिरिराज जी में ही दर्शन हुए थे कि बहुत सी नौ किशोरियां पालकी में बैठाल करके भाई जी के सहचरी वपू को वृंदावन ले जा रही। जो राधा राधा उच्चारण करता है तो प्रभु के धाम में उसके स्वागत की तैयारियां होती। जैसे कोई नया मेहमान आवे ना तो घर को सजाए, ऐसे प्यारी जो आदेश करते हैं। आज हमारी नवीन सहचरी सेवा में प्रवेश पाने के लिए आ रही, सब तैयारी की जाती है, स्वागत किया जाता है। और प्रियाजू जैसे घर के सदस्य नहीं होते, आके बहुत दिनों बाद मिले, आए मिले परिवार आपने हरिहस कंठ। देखो देखो हरिजू और प्रियाजू, आओ आओ, कितना प्यार। सोचो
यहां हम तरसते हैं कि कोई इतना प्यार हमें कर दे। उसमें भी छल है, कपट है, स्वार्थ है, उसमें भी अपनी अनुकूलता है। अगर उसको अपनी अनुकूलता नहीं दिखाई देती, तुम्हारा प्यार खाक, तुम कितना भी प्यार करो तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं। वो अनुकूलता चाहे। और प्रभु केवल तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें प्यार करते हैं। क्यों? वो सुख समुद्र हैं, उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का प्यार, हम तरसते हैं उसी प्यार के लिए, लेकिन समझ नहीं पाते। तो बाह्य दृष्टि, भौतिक दृष्टि होने के कारण भौतिक वस्तु और व्यक्ति से हम प्यार कर बैठते हैं। वस्तुतः हमारी मांग वही प्रभु के प्यार की है। रा का उच्चारण करने वाला पाना शब्द से पूर्ण हो जाता है। पाना, अब ये पाना है, अब ये पाना है, तो जब रा उच्चारण किया तो पाना शब्द खत्म हो गया। अब कुछ पाना नहीं। समझो, पूर्णता समझो। निर्वाण पद, मोक्ष पद, कैवल्य पद उसको घेरे रहता है कि हमें स्वीकार कर लें। रसिकों ने सरल भाषा में कहा है, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यहां घर घर मुक्ति घूमती, हमें स्वीकार कर लो। तो कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यहां तो सब प्रेमी जन है। प्रेम के आगे मोक्ष का क्या महत्व? निर्वाण उसको घेरे रहता है, मोक्ष पद उसे घेरे रहता है। महामहिम श्री किशोरी जी के इस राधा नाम का निरंतर गायन, रटन, स्मरण, श्रवण, अहोभाग्य, अहोभाग्य। इसे ऐसा मत समझ लेना कि आप राधा राधा ही करें और तो कोई साधन हो ही नहीं रहा। सब साधनों को प्रणाम कर लो। इसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई साधन नहीं। आचार्य चरण हित सजनी स्वरूपा कह रहे, राधा नामैव कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। राधा राधा राधा, सब कुछ इसी में विराजमान। मोक्ष भी, प्रेम भी, स्थितियां भी, सिद्धियां भी, योग भी, और रोग रहित होना, जो 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 चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। जो चाह रहे हो नहीं मिल रहा तो समझो प्रभु आपको देना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। इससे बढ़िया और क्या होगा? आपकी मांगी हुई वस्तु देकर पिंड छुटाना हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि जिसे एक बार पकड़ लिया उसको समीप रखना। देखो, अगर हमारी मांगी हुई बात प्रभु पूर्ण ना करे तो गुस्सा मत होना कि इतना राधा नाम जप हो गया, न रोग गया, ना हमें पैसा मिला, ना हमें गाड़ी मिली, ना हमें भगत प्रणाम करते, ये तो कुछ हुआ नहीं। तो आप समझ लो आपका निकुंज में स्वागत होने की तैयारी हो रही। ये झूठे माया जाल से प्रभु आपको बचा रहे। कुछ लोग नाराज होने लगते हैं कि उनके पास कमी है क्या? अरे इतना दे देते फिर आगे हम राधा नाम जप करते, ये समस्या का समाधान तो हो जा, फिर नहीं करते। समस्या का समाधान अर्थात अनुकूलता मिलते ही भोगों में फंस जाते। अपने हृदय में विश्वास बैठा लीजिए कि ये जो आप राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, राधा नाम का श्रवण गायन और राधा नाम की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हम पर कृपा है। इससे पूरा जीवन राधा बाबा ने जब सब सीधी भाषा में जितना जो कुछ करना चाहे वो सब कर चुके। भगवदानंद के जितने पापड़ बेलने चाहिए वो सब बेल चुके। आखिरी में बात समझ में आई, राधा 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 राधा। जो ऐसे महापुरुष है कि भारत के संतों ने जिनको नमस्कार किया है, भारत के संत जिनके चरणों में बैठ करके उनकी वाणी सुनते थे, वो पूज्य भाई जी महाराज और पूज्य राधा। वो राधा राधा राधा, जीवन का सार बाबा के निकला राधा राधा। और आपको तो अभी मिल गया। ये केवल वृंदावन की कृपा है। इसलिए खूब श्रद्धा और विश्वास रखकर बस राधा राधा ना गाओ तो बैठ के सुनो। ये राधा नाम अमृत का यहाँ सदाव्रत बट रहा है। कानों से पियो, जिह्वा से स्वाद लो। देखो आश्चर्यजनक है। कहते हैं ना मुंह में ही खाओ तभी स्वाद आएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं। कानों से पियो और मुख में स्वाद आए। ये ऐसा रस है। राधा राधा राधा
राधा राधा